हाय मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा होगा कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लैक्टेशन, दुग्ध श्रवण। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे मदर, कोई माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो बच्चा अपनी माँ के निपिल को सक करता है, सकिंग करता है। और सकिंग जैसे ही करता है तो वहाँ के जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, यह मैसेज सेंसरी इनपुट द्वारा ब्रेन को पहुँचाता है। ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और यह ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, और इसी के ठीक नीचे प्यूटेटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि होता है। और ये पीयूष ग्रंथि के दो लोब होते हैं, दो पाली होते हैं। एक पाली को एंटेरियर लोब कहते हैं और दूसरे को पोस्टेरियर लोब कहते हैं। एंटेरियर आगे वालों को और पोस्टेरियर पीछे वालों को। तो ये एंटेरियर लोब यानी कि एंटेरियर प्यूटेटरी है, और यह पोस्टेरियर लोब यानी कि पोस्टेरियर प्यूटेटरी है। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है। जब कोई बच्चा निप्ल को सक करता है तो सेंसरी इनपुट मैसेज देता है दिमाग को, जो कि हाइपोथैलेमस इस दिमाग के अंदर यानी कि हमारे खोपड़ी के अंदर, ब्रेन के अंदर मध्य मस्तिष्क के ठीक बीच में पाया जाता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड को यह मैसेज मिलता है कि कोई बच्चा दूध पान कर रहा है, तो यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड मैसेज भेजता है प्यूटेटरी ग्लैंड को और एक्टिव कर देता है प्यूटेटरी ग्लैंड को। यह पोस्टेरियर प्यूटेटरी ग्लैंड यह क्या करता है कि यह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का श्रवण करता है, और यह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स मिल्क इंजेक्शन का काम करता है, यानी कि बच्चे को मिल्क को देने का काम करता है, मिल्क श्रवण का काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मिल्क कैसे बनते हैं, दूध कैसे बनते हैं। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस एंटेरियर प्यूटेटरी को एक्टिव करते हैं तो एंटेरियर प्यूटेटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का श्रवण करते हैं, और यही प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मिल्क का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो आशा होगा कि यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्यूटेटरी ग्लैंड आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में प्यूटेटरी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं। यह मनुष्य के ब्रेन में, जो कि बीचों बीच यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस के बाद इसको बाहर अगर निकाल देखेंगे, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और ठीक नीचे इसको पीयूष ग्रंथि यानी कि प्यूटेटरी ग्लैंड है। इसके दो लोब, एंटेरियर लोब और पोस्टेरियर लोब। चलते हैं आगे यहाँ पे। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर कोई महिला जब गर्भावस्था में होती हैं तब उस टाइम कौन सा हार्मोन्स होते हैं और स्तनों को बढ़ने में मदद करते हैं, दूध ग्रंथि को बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स, क्या होते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन्स, जो कि यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करते हैं कि ये जो जब बच्चा पेट में होता है, गर्भाशय में होता है, तो उस टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन्स का श्रवण उच्च स्तर पे होता है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं उच्च स्तर से उच्च स्तर यानी कि ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। तो यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के वृद्धि को या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के प्रोडक्शन को, फॉर्मेशन को रोकता है, और इस वजह से यह जब बच्चा जब तक न पैदा होता है तब तक यह प्रोसेस चलता रहता है। यह जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स
क्या करता है, स्तन को बढ़ाने में, दूध ग्रंथि को बढ़ाने में मदद करता है। और यह कब तक ऐसा होता है, जब तक कि कोई बच्चा पूरी तरीके से जन्म न ले ले, तब तक यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स का उच्च लेवल यानी कि मात्रा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर बढ़ा होता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स नहीं बनते हैं। और ये कब तक चलता रहता है, जब तक कि पूरी तरीके से जो यह स्टेज जो है प्लेसेंटा स्टेज, यह प्लेसेंटा स्टेज जब तक पूरा ना हो जाए, यानी कि इसके गर्भाशय के अंदर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके जो प्लेसेंटा जो होते हैं, यानी कि यह पूरी तरीके से जब तक बाहर ना निकल जाए गर्भाशय से, तब तक एस्ट्रोजन की मात्रा, हार्मोन्स की मात्रा उच्च लेवल होता है और इसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स नहीं बनते हैं और इस वजह से दूध का स्रवण भी नहीं हो पाता। और जैसे ही जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद प्लेसेंटा स्टेज भी पूरी तरीके से हो जाता है, तब जाकर यह प्रोसेस होने लगता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से दूध बनने लगते हैं और उसके बाद बच्चे को दूध का सेवन माँ कराने लगती हैं। और दूध जब बच्चा निपल को सक करता है तो अभी ऊपर बताए हैं कि सेंसरी आर्गन मैसेज लेकर जाता है हाइपोथैलेमस के पास। वो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि पोस्टीरियर लोब को यानी पोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड को मैसेज देता है। तो पोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है। यह हार्मोन्स क्या करता है कि बच्चे को दूध इंजेक्शन में मदद करता है, दूध को मुख में इंजेक्ट करने का काम करता है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि यह आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए यहाँ पे हम टॉपिक क्या है, दुग्ध श्रवण। ठीक है, दुग्ध श्रवण क्या होता है, छोटी सी भाषा में देख सकते हैं कि जब कोई माँ गर्भवती होती हैं या गर्भवती के अंत तक दूध ग्रंथि बड़ी व सक्रिय हो जाती हैं, यानी कि जो दूध ग्रंथि होती है बड़ी और सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन उसमें से दूध का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि स्तन बड़े हो जाते हैं और उनमें दूध का निर्माण होने लगता है और इस प्रक्रिया को दूध श्रवण कहते हैं। जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक यह प्रोसेस नहीं होता, इतना समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए गर्भावस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का उच्च स्तर बढ़ जाता है, अभी ऊपर बताएं। और क्या होता है कि दूध निर्माण के लिए तैयार करता है, यानी कि स्तनों को क्या करता है, दूध के लिए दूध के प्रोडक्शन के लिए तैयार करता है। बट यह दूध का श्रवण नहीं होता है। परंतु क्यों नहीं होता है इसको देखो, परंतु अग्र पीयूष ग्रंथि एंटेरियर प्यूटेटरी ग्लैंड को क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के उत्पन्न करने से रोकता है, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को रोकता है। कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को बनने से रोकता है। जब तक यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स की उच्च स्तर बनी रहती है तब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन्स अग्र पीयूष ग्रंथि नहीं बना पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए वास्तव में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ही जन्म के बाद दूध प्रोटीन जिनमें क्या पाया जाता है, एक प्रकार का कैसीन प्रोटीन व लैक्ट एल्ब्यूमिन सम्मिलित होते हैं। और लैक्ट एल्ब्यूमिन जो सम्मिलित होते हैं, ये क्या होता है कि अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि दूध के उत्पादन को प्रेरित करने का काम करता है। कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है,
आगे देखते हैं, शिशु जब जन्म लेता है तो शिशु जन्म के बाद आवल निकल जाने से एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन का स्राव बंद हो जाता है, जिससे दूध उत्पादन होने लगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब संतान उत्पत्ति हो जाता है, कोई शिशु का जन्म हो जाता है, तो उसमें जो प्लेसेंटा स्टेज है, आवल यानी कि जो प्लेसेंटा निकल जाता है, तो यह झिल्ली जब गर्भाशय से निकल जाता है तब इस एस्ट्रोजन की हार्मोन्स की स्तर कम हो जाती है, जिससे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है, जिससे दूध उत्पादन होने लगता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, यदि कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध न पिलाना चाहती है तो उसे प्रोलैक्टिन का स्राव अगर बंद करना है, रोकना है, तो उसके लिए क्या करना होगा उसे कि एक गोलियां आती है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स युक्त गोलियां होती है, जो कि उसको खाने से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्राव बंद हो जाता है, जिससे वह माता अपने दूध स्राव को रोक सकती है। आगे देखते हैं, जब शिशु द्वारा दूध पान से माता में दूध स्राव प्रतिवर्ती यानी कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्शन क्रिया होती है, उसके बाद दूध पान से संवेदनाएं हाइपोथैलेमस में जाती है, अभी ऊपर बताएं, वहाँ से निर्माण ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है, पश्च प्यूटेटरी ग्लैंड यानी कि पोस्टेरियर प्यूटेटरी ग्लैंड से क्या होता है, स्रावित होता है और दूध स्राव यानी कि दूध स्राव प्रेरित करता है, यानी कि दूध को स्रावण होने से प्रेरित करता है, जिसके वजह से बच्चे के मुख में दूध जाने लगता है। और उसके बाद जबकि अग्र प्यूटेटरी का प्रोलैक्टिन हार्मोन्स दूध उत्पादन यानी सिंथेसिस को प्रेरित करता है, यानी कि जब एंटेरियर लोब जो होते हैं, एंटेरियर लोब प्यूटेटरी ग्लैंड जो होते हैं, यहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बनते हैं, स्रावण होते हैं, जिससे कि दूध उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दूध स्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो मिल्क निकलता है, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद जो कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है, वह दूध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। ये प्रथम स्तर यानी कि इसको बोलते हैं खीस या कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इन्हीं दूध को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम क्या करता है कि इसमें एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबॉडी होते हैं, और ये एंटीबॉडी युक्त होते हैं जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें होती है। यह नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाता है। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी डॉक्टर कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ को दूध उसकी ज़रूरत होती है, और उसके माँ को दूध पिलाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उस दूध को जब बच्चा पीता है तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और इससे बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। अतः नवजात शिशु को प्रारंभिक काल में स्तनपान अवश्य करना चाहिए या माँ को कराना चाहिए, ना कि डब्बा वाला दूध पिलाएं। ठीक है, डब्बा वाला दूध कभी नहीं पिलाना चाहिए, इसलिए कि वो जो माँ का दूध होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो कि प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है।